तो हम लोग साझा की आज हम लोग स्टार्ट करनी है नवंबर 4 की क्लास। ठीक है ना। पीछे की जो भी आप लोग का छूट गया है क्लास साझा का 1, 2, 3 नंबर वाला, यानी कि टोटल आप लोग उसे पूरा जरूर एक बार देख लें। और आप सभी साथियों का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि साझा का यानी कि जहां से हुआ था वहीं से हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ए कामा बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी लिखा है 5,000 और नहीं, एक सेकंड, 50,000 है। वह 70,000 है। और सहमति के साथ 70% लाभ को आपस में एक समान बांटते हैं। वह शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। वह पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। यदि एक को दूसरे से 90 रुपीस ज्यादा मिले तो टोटल लाभ पूछा है, कुल लाभ क्या होगा। ठीक है ना। तो हम लोग को देखना है, यही जो है प्रश्न। ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यानी कि इसमें दो साझेदार हैं। ठीक है ना। दो साझेदार हैं जो इनकी पूंजी, एक की पूंजी ये रही, दूसरे की पूंजी ये रही। तो जब भी ऐसा रहता तो मैं आपको हमेशा सिखाया हूं, यहीं पे इसको काट लीजिए। तो ए के और बी के पूंजी का अनुपात क्या हो गया? 5:7 हो गया ना। ए और बी की पूंजी का अनुपात क्या हो गया? 5:7 हो गया। ओके ना। और दोनों में क्या होती है? आपस में राय लेते हैं सब, और दोनों लोग आपस में क्या हो जाते हैं? सहमत हो जाते हैं। इन दोनों में बात होती है कि कुल लाभ का 70% आपस में क्या चीज, एक समान का अर्थ होता है इक्वल बांटते हैं 70%। तो यहां पे 70% लाभ है ना, 70%, यही तो है ना। तो 70% यानी कि आपस में बराबर 7 बांटेंगे। और शेष क्या है? शेष यहाँ पे 3 है ना। और शेष को बोला, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो डियर पूंजी का अनुपात ये है, और इसी शेष को पूंजी के अनुपात में बांटने की बात हो रही है। तो हमें मालूम है कि टोटल लाभ तो नीचे वाला होता है ना। बस बात यहीं पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है।
तो यहाँ पे 7 5 12 हो रहा है, तो इसको भी 12 से काटने के लिए 4 से क्या कर लेंगे गुणा, 4 4, ठीक है ना, यही ना होगा 28/40। तो जो 28 है, और ये 12 है, यानी 7 5 12 इक्वल टू 12, तो एक बराबर एक ना, तो फिर इसको एक करने, एक तो पूंजी के अनुपात में 5 पाएगा और एक 7 पाएगा, ही पाएगा 5 और ही 7 पाएगा। और यहां पे इसको क्या करेंगे, इतना जो 28 इसको बराबर बराबर यानी कि 14 14 बांट लेंगे। तो बात एक ही है ना, 14 14 14 5 19, यहाँ पे 14 7 21, तो 2 का अंतर है ना, यानी कि जो बी वाला है 2 रुपया ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और रुपये का ज्यादा है, 2 बराबर 90 रुपीज, तो काट लिए, तो 1 बराबर 45 यानी 45 रुपया ज्यादा है। तो क्या पूछा इसमें, टोटल लाभ। तो डियर मेरे टोटल लाभ क्या है, टोटल लाभ 40 है ना, तो 1 का मान 45, तो 40 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 20, 1 शून्य यह है, और उसके बाद 4 चौक 16, यही ना जाएगा। एक सेकेंड और, 4 5 20 को 0, ठीक है, 2 हासिल, 1 सेकेंड 1800 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1800, ठीक है ना, यही आंसर है ना। क्या इसमें हम लोग इरर कुछ कर रहे हैं क्या, चलिए ठीक 1800 ही है, ठीक है ना, यानी कि सारे जो यहाँ पे थे सारे कैलकुलेशन भी ठीक है। अच्छा, हमें लग रहा है कि अभी पूरे लोग इसे ढंग से नहीं समझ पाए हैं, और इसको एक बार और हम क्या कर देते हैं, समझाने की कोशिश करते, एक बार और साफ करके, ताकि ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एक बार और। यहाँ पे हमें मालूम है कि कोई धंधा होता है, ठीक है ना, वो भी साझे में, और इसमें 2 साझेदार हैं। हम राशि को झूठ में पूरा पूरा एकदम नहीं लिखेंगे, इसको 60 हो जाएगा। मान लिया जाए ए जो है कि 5 रुपया लेकर के आता है, बी जो है कि 7 रुपया लेकर के आता है, और दोनों में यह सहमति होती है कि टोटल प्रतिशत लाभ का 70% आपस में एक समान यानी कि इक्वल बांटेंगे ना, तो 70% टोटल क्या है, टोटल है, क्या है, टोटल है ना, टोटल है। और ये क्या है, यानी कि आपस में एक समान 7 को क्या कर लेंगे, बांटेंगे। और शेष क्या है, शेष 3 है ना, शेष 3 को पूंजी के अनुपात में बांटने की बात इनकी चल रही है, शेष 3 को पूंजी के अनुपात में बांटने की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे तो 7 5 12 आएगा तो डेसिमल में आएगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए 7 5 12 का फैक्टर इसको क्या कर ले, हम फैक्टर के रूप में ढाल ले, कि हम इसको इसमें हम ना इसमें ऐसे नंबर का आपस में क्या करें, गुणा, कि ये 12 से काटा जाए, या नहीं कि 4 से नहीं, 8 से भी हो सकता है, 16 से भी हो सकता है। अच्छा ला इसको 8 से करके देख लिया जाता, ठीक है। तो ये शेष है 24 और ये है 56 को आपस में क्या चाहिए, एक समान बांटेंगे ना, तो यहां भी क्या कि 8 ना 8, तो 8, तो 56 को आपस में एक समान, और टोटल लाभ क्या हो जाए 80 का मान तो हमें फाइंड करना आ जाएगी। तो यहाँ पे 7 5 12 इक्वल टू 24 है ना, 12 दूना 24, तो 2 2 क्या हो गया 10, क्या हो गया 14 हो गया। अरे 56 को आपस में इक्वल बांटेंगे तो 28 सही, और 28 बाबू मेरे है ही पाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ 3, और यहाँ पे 8 4 12 को 2 1 हासिल, 2 1 3 और 1 4 42, तो 100 रुपया ज्यादा ही 4 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया है ज्यादा 90 रुपया, तो 1 बराबर 90/4, तो 80 का मान टोटल है ना,
तो 90/4 गुणा 80, तो 4 दूना 8, यहाँ क्या हो जाएगा 9 दूना n16। बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहे 4 करे, चाहे 8 करे, चाहे 16 करे, चाहे 3 पर भी हल हो सकता है, x पर भी हल हो सकता है, लेकिन थोड़ा इतना अंतर होगा कि x में आएगा और हमें काटने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की। बोला है दूसरे वाले में कहा कि ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। यदि 5% लाभ दान कर दे और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। ए को 8,550 रुपया मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात करो। ठीक है ना, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में, यानी कि ए है और बी है। ए ने अपनी पूंजी का क्या लगाया 3 रुपया, और बी है जो 2 रुपया, यही है ना। और उसने बोला है कि टोटल लाभ का 5% दान, यानी कि 5%, 100 पे 100% दान 5 रुपए का, तो 5 दूना 20 पर दान 1 रुपए का, तो 1 रुपया का दान राशि क रुपया है, दान 1 रुपया। अशेष क्या है, शेष राशि 19 हो गया, 19 हो रहा है ना। और बोला है कि बाकी को लाभ को पूंजी के अनुपात में है, बाकी को पूंजी के अनुपात में है, तो रहा है 5 से 19 में भाग जाएगा नहीं, या तो काटे तो तब भी आएगा, लेकिन डेसिमल में आएगा, तो क्यों ना 5 का क्या कर ले गुणा। ठीक है ना। अब ये नहीं कि यहाँ पे 5 ही का हो, 5 का फैक्टर जो चाहे, 5, 10, 15, 20, 100 जो चाहे सबसे भी एक समान आएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 95, और क्या हो जाएगा 5, तो 3 2 5 = 95, 19 बचे तो 1 बराबर 19, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 57, 2 का मान क्या हो जाएगा 57, तो क्या हो जाएगा डियर मेरे 54। तो इसमें दे रखा है ए का मान हमारे पास 8,550 है, तो ए का मान 57 = 8,550। इसको आगे 3 से काट सकते हो, 19 तिया 57, 3 दूना 6 दू है ना 25 हो गया, 3/24 1 है, 3 5 15। अब आज 19 से करने 19,
28 में से 19 जाएगा तो 9 क्या हो गया 95, 19 पचे 95 या 0, तो 1 का मान 150। तो पूछा ना टोटल लाभ, तो टोटल लाभ यहाँ पे क्या है 20 पचे 100, 100 है ना, टोटल लाभ 100 है, तो 1 का मान 150, तो 100 का मान क्या हो जाएगा 1500, क्या हो जाएगा 1500। ठीक है ना, ये सारे के सारे काफी, सॉरी 109 और आ जाएगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, और हमें नहीं लगता है कि कोई YouTube पर ना इतना डीपली जाकर के सारी चीजें सिखाया हो। ठीक है ना, बस हमारे पास अंतर ही। ठीक है ना, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 19 होगा ना, 19 दूना 38, लेकिन इसका कुछ लेना देना नहीं है हमें, केवल इसलिए हमारे पास A का मान है, B का कोई रोल नहीं है। यदि B का पूछता लाभ तो अब क्या करते, यहाँ पे हम इसका आपस में कर देते गुणा तो आ जाता, लेकिन उसका कोई रोल नहीं। ठीक है ना, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है ना, तो हम लोग अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन। दे दे ए ने एक काम में बी से 375 रुपया ज्यादा लगाए। ए ने 8 माह जबकि बी ने 4 माह के लिए पूंजी लगाया 125 रुपया के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपीज ज्यादा मिले तो ए की पूंजी ज्ञात करो। तो ए की पूंजी ज्ञात करो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, ये भी काफी धांसू प्रश्न है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें बोला है ए ने एक काम में बी से 1 रुपया 375 रुपया ज्यादा लगा दिया। जो है कि यहाँ पे समय पहले लिख ले, ए का समय व बी का समय। ए ने 8 माह, बी ने 4 माह के लिए पूंजी लगा दी। ठीक है ना, पूंजी लगाया यानी कि पूंजी लगाया 125 रुपए के टोटल लाभ में यानी कि टोटल लाभ क्या है, कुल लाभ हमें मालूम है, कुल लाभ दे रखा है क्या है 125 रुपया का कुल लाभ है। में ए को बी से 75 रुपया ज्यादा, ए को क्या है बी से 75 रुपीज ज्यादा है। यही तो है ना। तो आप इसको चाहेंगे, दो टेक्निक है, क्योंकि इसमें से एक होगा 75 रुपया ज्यादा और एक होगा 75 रुपया कम। तो जाहिर सी बात एक समय रहा होगा कि दोनों आपस में क्या रहे होंगे, बैलेंस।
क्योंकि लाभों का योग है ना ए और बी के। भाई क्या है, ए और बी का ही तो लाभ है ना, तो ए और बी के कुल लाभ का योग है। तो ए का लाभ यदि निकालना चाहेंगे तो जोड़ ले, तो 200 हो जाएगा ना, 200 में से 2 से भाग दे देंगे तो ए का लाभ 100 रुपया। अब बी का लाभ जब क्या होगा माइनस, तो क्या बचेगा 5 5 50 और 2 से भाग होता है तो क्या हो जाएगा 25। अब देखिए दोनों का जोड़ 125 और अंतर क्या हो जाएगा 75। तो लाभ क्या हो गया, ए का 100 हो गया और बी का क्या हो गया इतना। तो इसको चाहेंगे हम अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। देखिएगा 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 25 एकन्नम 25, फिर 25 चौक को 100। और हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है कि लाभ इक्वल टू पूंजी गुणा समय होता है। लाभ इक्वल टू पूंजी इंटू समय होता है, पूंजी गुणा समय होता है। और पूंजी बराबर हम लोग सीखते आ रहे हैं लाभ बाई समय होता है। तो आइए हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे लाभ क रुपया है 4 है, पूंजी क रुपया है 2 रुपया है। ठीक है, ए की बात हो रही है, ए के पूंजी का अनुपात हो गया ना, अब आज ए की पूंजी हो गई। फिर बी का तो 1/1 हो गया ना, इसको काट लेंगे 2 हो जाएगा तो 2 रेशियो। तो ए की पूंजी का अनुपात 2, बी के पूंजी का अनुपात 1। तो इसमें बोला ए ने एक काम में बी से 375 रुपया ज्यादा, तो जाहिर सी बात है ए जो है ना बी से ज्यादा ही लगाया है। क रुपया यहाँ पे 1 रुपया, लेकिन बोल रहा है क रुपया 375 रुपया। तो अब देखते हैं क्या पूछा है, ए की पूंजी ज्ञात करो। 1 बराबर 375, तो ए की पूंजी 2 है, तो 2 बराबर 375। तो 2 50, 10 को 0 एक हासिल, 2 सते 14 और 1 15 एक हासिल, 3 दूना 6 और 1 7। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और आप लोग रियल में उत्तर प्रदेश पुलिस जीडी और यूपीएसआई में होना चाहते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग एक बार और देख लें? आइए एक बार और देखने की कोशिश कर लेते हैं। आइए तो इसको एक बार और देखते हैं। ठीक है ना, तो हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि यहाँ पे एक ए है, यानी कि ए है और एक बी है। समय हमारे पास क्लियर है, बोला कि ए जो है कि 8 माह और बी जो है कि 4 माह के लिए। ठीक है ना, इसमें बोला है कि टोटल लाभ यानी कि कुल लाभ, टोटल लाभ ए का लाभ और बी का लाभ क्या है 125 दे रखा है और ए को बी से 75 रुपीज ज्यादा है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का अंतर क्या है 75 रुपीज है। तो हम ए का लाभ मालूम हो सकता ना, या तो इक्वेशन बनाए या तो सीधे इसका योग 200 का आधा 100 बी आ जाएगी। इसका अंतर क्या हो जाएगा, क्या होगा 125 में से 75 जाए 50 का आधा 25। तो लाभ इसको क रुपए का है, ए को 100 का, बी को लाभ 25 का। तो अभी हमने सीखा, इसको आगे काट ले, 4 करने 4 सर 25 करने 25 चौक को 100। तो पूंजी ए की पूंजी पहले फाइंड कर लेना, क्योंकि बोला ए ने एक काम में बी से 375 रुपया ज्यादा लगाया। कौन लगा, ए। तो भाई साहब पूंजी ही ना, तो आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, पूंजी का अनुपात होना चाहिए। तो भाई इसको हम लोग देख रहे हैं, तो पूंजी के लिए लाभ बटा समय, ए की पूंजी है। ठीक है, क्या है पूंजी है, ए की पूंजी है, और एक क्या 1/1 बी की, तो 2 रेशियो 1। तो ए की पूंजी 2, बी की पूंजी 1। तो ए जो है बी से 1 रुपया
ज्यादा लगाया है, 1 रुपया ज्यादा लगाया है, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया ज्यादा हो रहा है, 375 रुपया। तो क्या पूछा है कि अब एक की पूंजी ज्ञात करो, 1 का मान 375, तो 2 का मान 375, तो क्या जाए 2 पचे 10 के 0 1 हासिल, 37 से दूना 74 और 1 75, यही ना होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, आज ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, आइए आज ये चैप्टर आपका क्या होगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक है, अब तो इस पर हो ही जाएगा। अब दूसरा दे रहे हैं ABC 3 साझेदार, 3 साझेदार है, 3 साझेदार है। ए जो है कि ए कुल लाभ का 5/8, 5/8 क्या करता है, भाग पाता है। ठीक है, वह शेष लाभ बी अवर सी क्या कह रहा है, शेष लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं, बराबर बांटते हैं। ठीक है ना, जब लाभ 4% से 9% हो जाता है, 9% हो जाता है, तो एक आय 450 रुपया ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो बी और सी की पूंजी ज्ञात करें, तो बी और सी की पूंजी ज्ञात करें, तो बी व सी की पूंजी ज्ञात करें, तो बी व सी की पूंजी ज्ञात करें। ठीक है, यहां पे ए बी सी 3 साझेदार है, तो 1 साझेदार, बी साझेदार और सी साझेदार, यही है ना। यहां पे बोला ए को टोटल लाभ का 5/8 मिला, ये जो है ना, ये जो है टोटल लाभ का 5/8 भाग पाता है। ठीक है, वह शेष लाभ बी और सी आपस में क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। क्या होता है, बी और सी आपस में इक्वल बांटते हैं। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है, तो एक ही आय क्या हो जाती है, इतनी हो जाती। एक ही आय मतलब इसकी आमदनी, यानी कि एक ही प्रॉफिट। यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, या ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि जब लाभ 4% से 9% हो जाता है, ठीक है ना, है ना, ए का हिस्सा है, 8 में से 5 गो ए पाता है, ये क्या चीज है, 4% है। और जब लाभ 4 से 9% होता है, यानी कि 4 था अब 9 हो गया, तो 5% क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। 5% क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक या इतना रुपया ज्यादा, तो एक या 4 था 9 हो गया, तो 5 ज्यादा हो गई। तो हम इसको मान सकते हैं
कुल पूंजी रेशियो में 100, तो इसके हिसाब से 25% का मान दे रखा इतना। ठीक है ना, देखिए 5 नमा 45, 18 पचे 90, ठीक है ना। तो 1% का मान 18 बटे इतना, तो 8 अठाई 64 को 4 86, 8 कन्ने 8 6 14, 144 ने 1%, तो टोटल क्या है 100% है ना, तो इसकी पूंजी क्या हो जाएगी 14। तो इसकी पूंजी यहां लिख सकते हैं, चाहे वहां लिखे चाहे यहां, तो 100 इंटू क्या हो जाएगी 1400, यानी कि 144 डबल 0, यानी कि 14,400 टोटल पूंजी है। तो इसमें एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए, तो पूछा है बी व सी की पूंजी, तो जाहिर सी बात है ए जो है कि 5 भाग है 5, और है ही दोनों आपस में इक्वल ना, तो शेष 3, यानी कि 1.5 है 1.5 है, तो बी सी की पूछी, बी सी की क्या चीज पूंजी पूछा है, तो टोटल पूंजी 8, तो 8 बराबर 144 इतना, तो 8 एकन्नम 8, 6 है ना, तो 8 अठाई 64, तो 1 बराबर 1800, सी का पूछा है, तो 18 तिया बी व सी का ना, तो 18 तिया 5400, क्या जाएगा 5400। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो हम लोगों ने यहां तक ढंग से सीखा है, और आप लोगों से हमें रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग अब तक चैनल से ऐड नहीं हुए हैं जरूर ऐड हो जाएं, ठीक है ना, इसलिए कि आगे आने वाले दिनों में आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जीडी, फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर के भी एग्जाम है, और इतना जानिए, और फिर से यूपीएसआई के ही फॉर्म आने वाले हैं, इतना ना जानिएगा, चारों हमारा जो है कि साझा पे हो चुकी है 4 क्लास, यदि देखने के बाद आपको ना यकीन हो जाएगा कि वास्तव में साझा से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने बेसिक रूल से इसको सिखाया है। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।